नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्टॉक सेलेक्ट कर रहा था। एक स्टॉक मेरे बहुत अच्छे रडार पर काफ़ी टाइम से चल रहा है। उस पर मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूं, जिसका JSW स्टील है दोस्तों। उसके इस क्वार्टर के जो लास्ट मार्च का क्वार्टर दिसंबर का क्वार्टर था ना, उसके रिजल्ट बहुत उम्दा आए थे। बहुत बेहतरीन रिजल्ट थे। लास्ट 6 मंथ से ये पूरा का पूरा स्टील सेक्टर एक ट्रेंड रिवर्सल में और अप ट्रेंड में चल रहा था। निफ्टी IT भी चल रहा था। जैसे अभी फाइनेंशियल सेक्टर बहुत डाउन चल रहा है, बट स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, जब ये चलता है ये एक वेव की तरह चलता है। इसमें रिवर्सिबल साइकिल है। जब चलेगा पूरा चलेगा, फिर उसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाएगा, फिर वहाँ पर स्टेबल होगा, फिर ऊपर चलेगा। ऐसे ये अपने एक प्रॉपर एक जब चलता है पूरी तेजी से चलता है, वो गिरता है, फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में शुरू हो जाता है दोस्तों। कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर एक अपवर्ड मूवमेंट में नहीं चलेगा, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होकर चलेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अगर आप पुराना स्टील का अगर इस पर इसको देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये इसकी एक बड़ी मूवमेंट, ये वाली, फिर यहाँ पर आकर रुका, फिर यहाँ पर गया, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर यहाँ पर। अब इस लेवल पर मुझे ये एक बहुत अच्छी, ये देखिए, अगर बिल्कुल माइन्यूटली अगर मैं देखना चाहूँ, ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। 50 डे मूविंग एवरेज पर एक अच्छी सपोर्ट लिए। इस यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद इस कैंडल ने एक गैप को फिल कर दिया। यहाँ पर इसने टॉप बनाया था, उस टॉप से ये नीचे आया। अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। अगर इसने ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल तोड़ दिए तो यहाँ से निकल गया तो एक अच्छा मूवमेंट। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स देख रहे हैं दोस्तों। जो स्टॉक हमने स्टडी करना है वो स्टॉक है JSW स्टील। JSW स्टील एंड टाटा स्टील दोनों में बेहतर। टाटा स्टील तो टाटा के सारे स्टॉक भागे थे, इसलिए टाटा स्टील कुछ ज़्यादा ही भाग गया था। टाटा स्टील ने पिछले 6 महीने में 100% का रिटर्न दे दिया दोस्तों। जब ये स्टील सेक्टर भागता था ना, इसके 3 साल में कम से कम 400-500% के रिटर्न आए थे। 10 साल में 3-4 हजार% के रिटर्न दिए। टाटा सेक्टर के सारे स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भागे थे। रीज़न आपको पता ही होगा अगर आप न्यूज़ से जुड़े रहते हैं। साइरस मिस्त्री के खिलाफ जो उनका साइरस मिस्त्री के साथ जो झगड़ा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने टाटा ग्रुप्स को उसमें एज दे दिया, उसमें बेनिफिट दे दिया। टाटा सन्स जीत गए, जिस कारण से टाटा के सारे स्टॉक भागे थे। मेरे पास भी टाटा मोटर्स के मैंने एक अच्छे लेवल पर एक हाई रिस्क पुट सेल कर रखी थी, जो मेरी बहुत हैवी प्रॉफिट में आ गई थी। मैंने स्केयर ऑफ कर दी थी पुट। अब JSW स्टील दोस्तों एक बहुत अच्छे ट्रेंड में लग रहा है। JSW स्टील अपने ऑल टाइम हाई जोन में आ चुका है। ये देखिए, ये इसका ऑल टाइम हाई है। इसको तोड़कर ये निकल चुका है दोस्तों। जो ये वीकली चार्ट है, ये जो दो कैंडल बनी है और ये जो नीचे का वॉल्यूम है, मुझे यहाँ से लग रहा है JSW स्टील एक अच्छे बड़े, देखो, न्यू हाई इज न्यू मोमेंटम, न्यू स्ट्रेंथ। तो देखो, मेरा तो काम है मोमेंटम स्टॉक्स को पकड़ना, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म मैं इंट्राडे नहीं करता, मैं शॉर्ट टर्म नहीं करता, मैं मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एंड ऑप्शंस में काम करता हूँ। लॉन्ग टर्म में मेरी ट्राई ये रहती है कि मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रहूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक बोरिंग काम है दोस्तों। उसमें आप देखोगे एक बार तो स्टॉक कोई डाउन जा रहा है, दूसरी बार कोई दूसरा स्टॉक अप जा रहा है। जो स्टॉक डाउन जा रहा है, जब तक तो आप लेकर बैठे वो डाउन जाता रहेगा, और जब उसमें से आप निकल जाओ वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जिस स्टॉक में आप एंट्री ले लोगे वो डाउन आना शुरू हो जाएगा। ये चलता है मार्केट में दोस्तों, चलता है मार्केट में। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मैं जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ हमेशा मोमेंटम कॉल्स पर। उसके टेक्निकल्स को, उसके रिजल्ट्स को देखने में दोस्तों मैं कुछ घंटे नहीं, मैं कुछ दिन लेता हूँ, और उसमें फिर मैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म काम करता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखो। इससे पहले मैंने JSW स्टील पर वीडियो बनाई थी, उसको बनाए को आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। वहाँ से ये स्टॉक 25% से लेकर 30% अप है। 30% से ज़्यादा अप। मेरी कोई पोजीशन नहीं ली, मैंने पोजीशन ली थी, पता नहीं क्यों आउट हो गया। अभी नई पोजीशन लेने का प्लान कर रहा हूँ, और ये भी पक्का है जिस दिन मैंने पोजीशन ले ली इसने डाउन आ जाना है। इसलिए ये चलता है मार्केट में। फिर उसको पकड़ेंगे, स्टॉप लॉस तो बात की बात रहती है, उसको पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे धीरे धीरे धीरे। अगर मार्केट में बुलिश रन हुआ तो दोस्तों मैं हमेशा मोमेंटम के साथ जाना पसंद करता हूँ। मेरा तो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, मेरा तो काम करने का तरीका ये है।
दो तरीके मुझे पसंद है। जो स्टॉक अगर तो एफ एंड ओ में लिस्टेड है जैसे JSW, सबसे पहले तो मैं इसको हैवी वेट लेने के लिए इसकी पुट सेल करूँगा, और अगर मेरे पास इसका लॉट आ गया, डिलीवरी आ गई, फिर मैं इसकी कॉल सेल करूँगा दबाकर। और मुझे अगर इस पर, जैसे ये तो हो गया एफ एंड ओ वाला हो गया, जैसे लास्ट टाइम मेरे को मार्केट, दोस्तों मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है, जो आपने एक साल में मार्केट देखी है, गोली की तरह भागती मार्केट देखी है, 7500 से डायरेक्ट 15,000 तक देखी है। लास्ट मार्च में इतना ज़बरदस्त गिरावट आई थी और अब थोड़ा बहुत हिल रही है मार्केट। ऐसी इजी मार्केट आपको 10 साल में 5 साल में एक बार देखने, मार्केट इतनी इजी नहीं है दोस्तों, मार्केट ऐसे नहीं भागती है। मार्केट आपको रुलाएगी और फिर भागेगी। मार्केट इजी नहीं है, मार्केट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मार्केट में पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बाय एंड होल्ड। पर बाय एंड होल्ड किसको करना है? अगर आपने 300 रुपये में टाटा मोटर्स खरीद लिया, 400 तक गया, आपको मज़ा आ गया, 30-40% कमा लिया, और जब वो गिरा 30 रुपये तक आकर गिरा, मदरसन सुमी जैसी क्वालिटी का कोई स्टॉक नहीं है दोस्तों। मदरसन सुमी की क्वालिटी जैसा कोई स्टॉक नहीं है। जब मदरसन सुमी गिरा, अब देखो किस लेवल से किस लेवल तक आकर गिरा। अशोक लेलैंड जब भागता था ना, उस पर हम दिल छिड़कते थे। मिंडा इंडस्ट्री भागता था, दिल छिड़कते थे दोस्तों। ऐसे कई स्टॉक्स हैं। येस बैंक जब भागता था, हम दिल छिड़कते थे दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बड़ी टीडियस है। अगर आपको नॉलेज होती है, फिर कहते हैं कि यहाँ से हमारे पैसे नहीं बनते, हम तो मोमेंटम प्ले करेंगे, हम तो शॉर्ट टर्म करेंगे, हम तो माइक्रो कैप में खेलेंगे, हम तो स्मॉल कैप में। इसलिए ये सब कुछ एक उलझनदार सारा काम चलता रहता है मार्केट। मैं तो दोस्तों, अगर तो मार्केट आ गई बेरिश, तो हम मार्केट को दबाकर शॉर्ट करते हैं थ्रू कॉल सेलिंग। अगर मार्केट होगी न्यूट्रल, दबाकर शॉर्ट करते हैं थ्रू कॉल सेलिंग। अगर मार्केट आगे बुलिश ट्रेंड में, दबाकर काम करते हैं पुट सेलिंग में, और साथ में कैश में काम होता है। कैश में पैसा बनता है, कैश में पैसा बनता है। अगर आप, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, GMM फॉर्डल, मैंने लास्ट वीडियो में ये बात की थी, वैभव ग्लोबल है, HLE ग्लासकोट है, अपोलो ट्राइकोटा, और कई स्टॉक्स है जो IEX है, ADF फूड है, कई स्टॉक्स है जो भाग रहे थे। हिंदुस्तान फूड है, भाग रहे थे। हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने हिंदुस्तान फूड ओवरऑल पोजीशन, मैं क्या करता हूँ, उसमें 1 लाख रुपए का ले लिया, उसके प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन को रेगुलर देखता रहता हूँ दोस्तों। स्टॉक आकर बोल देता है कि अगले दिन मैं गैप अप होऊंगा या भागूंगा, आकर बोल देता है, चार्ट उसका बोलता है। जब लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, एक अच्छी ट्रेन लाइन को अपवर्ड मूवमेंट में ले गया, दोस्तों मैं इंट्राडे नहीं करता, मैं 30 मिनट्स 15 मिनट्स के चार्ट देखता हूँ पोजीशन लेने के लिए। चलो 1-2% आगे पीछे हो जाता है, उसका बेनिफिट मैं हमेशा डेली का चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट देखता हूँ। जब मेरे को लगता है इस लेवल से, इस ट्रेन लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो मैं उसमें पोजीशन ले लेता। टाटा एलेक्सी में मैंने बहुत पैसा कमाया, पोजीशन में बहुत पैसा कमाया, उसमें पोजीशन ले लेता हूँ मैं। जैसे पोजीशन लेता हूँ, फिर उसमें हैवी वेट पोजीशन जब लेता हूँ ना, जो जितना एक बेसिक अमाउंट हो उससे 20 टाइम 30 टाइम्स एक्स्ट्रा पोजीशन ले लेता हूँ। उसमें मेरा को बड़ा टारगेट है, 5, 10, 15, 20% निकले बाहर, उसको ऑब्जर्व करते रहते रहेगा। फिर हैवी वेट पोजीशन ली, 10% लिए बाहर। एक GMM फॉर्डलर था जिसमें 30% का मतलब रिटर्न ले जाता था एक हफ्ते में। बहुत हैवी पोजीशन ले ली बाहर, सपोज 10 लाख की पोजीशन ले ली, 10% मिल गया, 1 लाख बन गया बाहर। 1 लाख जो बेसिक लगाया वो पड़ा है, वो तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिक्सन है, दीपक नाइट्राइट है, मैंने खूब कमाया। हिंदुस्तान फूड है, डबल कर लिया पैसा, 5 लाख रुपए लगाया, डबल कर लिया। बीच बीच में बड़े बड़े बाइट्स लिए, हैवी वेट लिया, 10% निकले बाहर। ये स्टॉक बोल देते, मेरे काम करने का तरीका है, मैं गलत भी हो सकता, बट मेरे को ये तरीका पसंद है, ये मेरे पैसे बनते हैं। JSW स्टील दोस्तों ऑल टाइम हाई के नज़दीक ब्रेकआउट दे चुका है। न्यू हाई इज न्यू स्ट्रेंथ, एक अच्छे बुलिश मूवमेंट के लिए तैयार है। पूरा निफ्टी मेटल मूवमेंट के लिए तैयार है दोस्तों। लास्ट क्वार्टर के जो इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बेहतरीन, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। 21,815 बड़ी हैवी कंपनी है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27%, जो नेट प्रॉफिट आया 2681 करोड़ का आया था। लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन, लास्ट ईयर में अगर आप देखो 18,000, दिसंबर 19 में 18,000 करोड़ की टोटल सेल थी, इस पर 21,000 बढ़ गई जी। मार्जिन था 13%, इस पर मार्जिन 27%, डबल। दोस्तों ये एक्चुअली ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये ग्लोबली बहुत मैटर करते हैं। चीन में स्टील की प्रोडक्शन बढ़ गई, इनकी ऐसी की तैसी हो जानी है, इनके मार्जिन कम हो जाना, इनका प्रॉफिट कम हो जाना है। अभी
मिस्टर जो बाइडेन आ गए, उन्होंने चीन के साथ पंगा ले लिया, उन्होंने पंगा ले लिया था पहले। इससे क्या इंडियन स्टील कंपनी की डिमांड बढ़ जाती है, इनके मार्जिन बढ़ जाते हैं, इनके प्रॉफिट बढ़ जाए, भागना शुरू हो जाती है जी। लास्ट दिसंबर में प्रॉफिट 211 करोड़ का था, इस बार है 2681 करोड़ का। मैंने दिसंबर का रिजल्ट देखकर ही लग गया था ये भागेगी बहुत, पर अभी उतनी नहीं भागे। 25-30% इन कंपनीज के लिए कुछ नहीं है। जब ये भागेगी दोस्तों डबल होगी। पोजिशनल के लिए खेलना चाहिए। मैं पुट सेलिंग करता हूँ, ऐसे मैं पुट सेलिंग करना लाइक करता हूँ। वो भी पोजीशन, कैश पोजीशन भी ले जाते हैं। पुट सेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। दोस्तों पोर्टफोलियो सर्विस के लिए आप व्हाट्सअप कीजिए। हम पूरी मेहनत और लगन से काम करना पसंद करते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।